नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट कपिल लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है न्याय मित्र। जैसा कि आपने आज की वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो का थंबनेल है राजस्व न्यायालय यानी रेवेन्यू कोर्ट। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रेवेन्यू कोर्ट क्या होती है, रेवेन्यू कोर्ट किसे कहते हैं। तो आज के इस पूरे ओवरऑल वीडियो के बारे में हम 5 बेसिक मेजर पॉइंट पे जानकारी प्राप्त करेंगे और वो पॉइंट कौन कौन से होंगे। फर्स्ट पॉइंट कि रेवेन्यू कोर्ट क्या होती है, रेवेन्यू कोर्ट किसे कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, रेवेन्यू कोर्ट में किस टाइप के मामले आते हैं और किस टाइप के मामले की सुनवाई की जाती है। पॉइंट नंबर 3, रेवेन्यू कोर्ट की स्थापना या फिर गठन किस आधार पर किया गया। पॉइंट नंबर 4, जिले में जो राजस्व न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रेवेन्यू कोर्ट होते हैं उनका लेवल क्या होता है, ये हम जानेंगे पॉइंट नंबर 4 में। अगला पॉइंट नंबर 5, जिसमें हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो रेवेन्यू कोर्ट होती है उसके अपीली क्रम क्या होते हैं। ठीक है, तो मतलब अपीली क्रम ऑफ रेवेन्यू कोर्ट हम ये जानेंगे। तो वीडियो को आगे ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अपन टू द पॉइंट बात करते हैं ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। आप सभी व्यूअर से, सब्सक्राइबर से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की, पॉइंट नंबर 1 की कि रेवेन्यू कोर्ट क्या होता है। तो ऐसा कोर्ट जिसमें भूमि और भूमि कर संबंधी मामलों की सुनवाई की जाती है, यानी कि जमीन से जुड़ा विवाद या फिर जमीन के राजस्व से जुड़ा हुआ विवाद की सुनवाई जिस कोर्ट में की जाती है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू कोर्ट या हिंदी में राजस्व न्यायालय। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की कि किस प्रकार के मामले रेवेन्यू कोर्ट में आते हैं, किस प्रकार के मामलों की सुनवाई रेवेन्यू कोर्ट में की जाती है। तो इनमें है सीमांकन, बटांकन, नामांतरण, बंटवारा, भूमि कर संबंधी विवाद और अतिक्रमण जैसे जितने भी भूमि संबंधी मामले हैं और कर संबंधित मामले हैं उनकी सुनवाई रेवेन्यू कोर्ट में की जाती है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे कि रेवेन्यू कोर्ट का जो गठन है, स्थापना है, वो किस प्रकार की गई। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 यानी कि MPLRC 1959 के आधार पर प्रदेश में राजस्व न्यायालय की स्थापना की गई है। अगला पॉइंट कि जिले में राजस्व न्यायालय के जो लेवल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हम जिले में राजस्व न्यायालय के जो स्तर हैं उसको बेसिक पॉइंट से लेकर, बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल पर जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि रेवेन्यू कोर्ट में जो सबसे निचला स्तर होता है, जो सबसे बेसिक लेवल ऑफ रेवेन्यू कोर्ट होती है वो कौन सी होती है। तो सबसे निचले स्तर पर सबसे बेसिक लेवल ऑफ रेवेन्यू कोर्ट होती है एंटी कोर्ट यानी कि नायब तहसीलदार साहब की कोर्ट। जी हाँ, ये वही नायब तहसीलदार साहब होते हैं जिनकी नियुक्ति, जिनका पदभार MPPSC के थ्रू होता है। जितने भी छात्र MPPSC की एग्ज़ाम देते हैं उनमें सिलेक्शन लेते हैं, उसके बाद नायब तहसीलदार की पोस्ट पर इनकी नियुक्ति होती है और फिर ये भूमि संबंधित मामले और राजस्व के मामलों की सुनवाई करते हैं, जिनमें राजस्व न्यायालय में जो NT साहब होते हैं, नायब तहसीलदार साहब, उनके पास 2 अलग अलग पदभार होते हैं, जो न्यायिक कार्रवाई भी करते हैं और राजस्व की कार्रवाई भी करते हैं। बात करते हैं लेवल 2 की। तो जो दूसरा लेवल होता है, जो सेकंड लेवल ऑफ रेवेन्यू कोर्ट होती है, वो होती है तहसीलदार कोर्ट। जी हाँ, तहसीलदार कोर्ट में भी भूमि संबंधित और राजस्व के संबंधित जितने भी मामले हैं उनकी सुनवाई की जाती है, जिसे हम कहते हैं सेकंड लेवल ऑफ रेवेन्यू कोर्ट। अगर हम इसके ऊपर की बात करते हैं तो थर्ड लेवल ऑफ रेवेन्यू कोर्ट होता है SDM कोर्ट। जी हाँ, जिसे हम SDO कोर्ट भी कहते हैं। तो इसमें SDM साहब या फिर SDO साहब जमीन से जुड़े हुए मामले और कर संबंधी मामलों की सुनवाई करते हैं। ये होती है थर्ड लेवल ऑफ रेवेन्यू कोर्ट। और ये जो SDM साहब होते हैं ये UPSC सिविल सर्विसेज के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अंडर द सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टॉप लेवल ऑफ रेवेन्यू कोर्ट यानी फोर्थ लेवल ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, जो जिले की सबसे बड़ी रेवेन्यू कोर्ट होती है, जिसे हम कहते हैं कलेक्ट्रेट कोर्ट। वैसे कलेक्टर साहब से भी एक बड़ी कोर्ट होती है, पर वो जिले स्तर पर नहीं होती बल्कि वो संभाग स्तर पर, डिवीजन लेवल पे होती है, जिसे हम कहते हैं कमिश्नरी कोर्ट। कभी हम इसके बारे में दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो ये था जिले में राजस्व न्यायालय के स्तर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो रेवेन्यू कोर्ट का अपीली क्रम है वो किस प्रकार का है। तो स्टार्ट हम वहीं से करेंगे जो बेसिक लेवल ऑफ रेवेन्यू कोर्ट होता है, यानी कि NT कोर्ट, नायब तहसीलदार साहब की कोर्ट। अगर हमने कोई प्रकरण, हमने कोई मामला जो भूमि संबंधित हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो या फिर कर संबंधी मामला हो, हमने NT कोर्ट में, नायब तहसीलदार साहब की कोर्ट में फाइल किया और अगर वो आदेश जो उस कोर्ट का, जो उस पूरे प्रकरण का जो आदेश है वो हमारे फेवर में नहीं आया, हमारे खिलाफ चले गया, या हम उस
नायब तहसीलदार कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हुए तो हम ऊपरी कोर्ट में अपील करेंगे, और जो ऊपरी कोर्ट में अपील करेंगे वो कोर्ट होगी तहसीलदार साहब की। जी हाँ, जिसे हमने कहा था सेकंड लेवल ऑफ रेवेन्यू कोर्ट। जी हाँ, अगर हमें तहसीलदार साहब के द्वारा दिया गया भी आदेश पसंद नहीं आता या हमारे वो खिलाफ आ जाता है तो फिर हम उसके ऊपरी कोर्ट में अपील करते हैं, जो होती है थर्ड लेवल ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, जिसे हम कहते हैं एसडीएम कोर्ट। उसके बाद वो जो मामला था, जो पहले एनटी में, फिर तहसीलदार साहब के पास, उसके बाद फिर एसडीएम कोर्ट में आता है। कब? अपील प्रस्तुत करने के बाद फिर वो पूरा प्रकरण एसडीएम साहब के द्वारा सुना जाता है और फिर उस पर आदेश किया जाता है। अगर उसके बाद भी हमें एसडीएम कोर्ट का भी जो आदेश है वो स्वीकार नहीं होता तो हम उसके खिलाफ जो ऊपरी कोर्ट है, कौन सी, जो टॉप लेवल ऑफ रेवेन्यू कोर्ट होती है कलेक्टर साहब की, वहाँ पर अपील करते हैं। तो ये था रेवेन्यू कोर्ट का अपीली क्रम। तो सबसे पहला लेवल कहाँ था? सबसे बेसिक लेवल एनटी कोर्ट, उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल है कहाँ? तहसील कोर्ट, उसके बाद एसडीएम कोर्ट और फिर टॉप लेवल ऑफ रेवेन्यू कोर्ट यानी कि कलेक्ट्रेट कोर्ट। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो आधारित था, जो बेस्ड था राज्य न्यायालय पे यानी कि रेवेन्यू कोर्ट पर। मुझे लगता है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उन्हें ये वीडियो सेंड करें और उनसे भी कहें कि ये वीडियो को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दें, ताकि मैं और भी नए वीडियो अपलोड करते रहूँ और चैनल को बाकायदा ग्रोथ मिले, सपोर्ट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड प्रूव योरसेल्फ। साइनिंग ऑफ।